हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग जान लेते हैं कि एक दिन में 5 सूट मैं किस तरह से सिल लेती हूँ और किस तरह से अर्निंग कर लेती हूँ मैं। और आज मैं बताऊँगी आप लोग को कि कैसे सब घर का काम करते हुए फिनिश करते हुए सब कुछ अपना और दिन के 5 सूट किस तरह तैयार करें। आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये सब बातें आपको पता हो। तो मैं आज आपको बताने आई हूँ, कुछ टिप्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ मैं अपने रेट भी बताऊँगी आपको। मेरे पास कॉटन के सूट है, गर्मी के टाइम में कॉटन का सूट आया हुआ है और उसमें आपको कुछ डिजाइनर भी है। तो मैं मिलवाती हूँ। मेरे दो लड़कियां हैं जो स्टिचिंग सीख रही हैं। देखो ये छोटी, ये सबसे छोटी बच्ची है जो सिलाई सीख रही है। क्या सिल रही हो? फ्रॉक सिल रही हूँ। ये फ्रॉक सिल रही है। रुको 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ क्या सिल रही हो। बताओ इधर। फ्रॉक सिल रही है। इधर देख के बताओ। फ्रॉक सिल रही हूँ। अपनी फ्रॉक दिखाओ। अभी पूरी तरह से कैसे सिल रही हो? हाथों से दिखाओ, अपनी फ्रॉक दिखाओ। अभी पूरी तरह नहीं बनी है। तो दिखा दो थोड़ी, पूरी नहीं, ऊपर करके दिखा दो। तो ये देखो, ये है छोटी। तुम कितने साल की हो? 9 साल की। ये 9 साल की है और ये सीख रही है। और ये एक और है बड़ी वाली। इधर दिखाओ, तुम क्या सीख रही हो? मैम फ्रॉक। फ्रॉक दिखाओ। ये भी फ्रॉक और गला बना रही है। दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये बना रही है, ये भी गले पे डिजाइन बना रही है। और मशीन से क्यों नहीं सिल पा रही हो? क्या दिक्कत आ रही है? हाथ नहीं बैठ रहा। हाथ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगी तो बैठ जाएगा। तो ये पहले क्या कर रही है कि हाथों से कच्चा करना सही है। मैंने भी जब सीखा था तो ऐसे कच्चा करती थी पहले मैं। उसके बाद कच्चा करने के बाद फिर मैं मशीन पे सिलती थी जब सीखती थी जब। तो ये 2 बच्चे हैं, ये सिलाई सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हंसी भी आ रही है। मुझे मेरे दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह से मैंने भी बहुत सारे पेपर की कटिंग की थी, कट्टा भर के रख दिया था बोरी में भर के इतने सारे बार। तो आपको सूट दिखाऊं मैं कि किस तरह सिलती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबकी कटिंग कर लेती हूँ। ओके, सारे सूट की नाइट में ही कटिंग कर लेती हूँ और फिर अगले दिन में 5 के 5 ड्रेस तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं सूट रेडी करती हूँ, क्योंकि सूट तैयार कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सूट सबसे आसान लगता है। क्योंकि मैं सूट जल्दी रेडी कर लेती हूँ। अगर आप सूट की जगह अगर आप सलवार जल्दी, क्योंकि उसमें कुछ पैंट होते हैं कुछ सलवार होते हैं, तो मैं सबसे पहले सूट को जल्दी रेडी करती हूँ। ओके, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सब में धागे भर के रख लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास जो 5 सूट है, 5 के धागे भर के रख लेती हूँ मैं फुल। उसके बाद मैं सूट सिलती हूँ, फिर धागा चेंज करती हूँ। फिर धागा चेंज करने में कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, तो इसलिए मैं पहले धागा भर लेती हूँ और सब कुछ करके और रेडी होके बैठती हूँ। अपना इंच टेप, स्केल, पेन, पेंसिल, जो भी सब डिजाइनर, बकरम, पेस्टिंग पेपर, सब कुछ लेके बैठती हूँ साथ में। और मैं उसको लेके बैठती हूँ और फटाफट से अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो मैं फर्स्ट सूट, फिर दूसरा सूट, फिर तीसरा सूट, इस तरह का मैं जल्दी फटाफट से सूट जो स्टिच कर लेती हूँ। और वो स्टिच करके फिर मैं प्रेस तभी तो नहीं लगाती हूँ उस टाइम, फिर सिल के रख देती हूँ। फिर उसके बाद आता है किसी का पैंट होता है, किसी का सलवार होता है। तो फिर उसके बाद में जो पैंट का स्टिचिंग होता है तो वो पैंट में स्टिचिंग करके उसको अलग रख लेती हूँ। फिर सलवार सिलती हूँ मैं, फिर धड़ाधड़ मैं सिल के। और क्या करती हूँ, सब लोग रात को फिर खाना वाना भी बनाना होता है, जल्दी खाना वाना बना के उसके बाद मैं वो जब सब लोग सो जाते हैं तो फिर मुझे तो मेरा काम फिनिश करना, उस टाइम में तुरपाई करती हूँ। ठीक है, और ये जो बच्ची बैठी है बड़ी वाली, तो हंसी आ रही है इसको, मैं इसको दे देती हूँ और बाकी का काम तुरपाई वगैरह करने के लिए, ताकि इसको अच्छी से हाथ भी बैठ जाए और काम भी हो जाए। और जो अगर आपके पास सीखने के लिए आ रही है लड़कियाँ, तो उनको तुरपाई, कच्चा, ये सब तो सीखना है, तो जो आप काम करते हो वो काम उनको दे दो, ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग भी ला सके अपने कच्चे सिलाई में और तुरपाई में। तो ये छोटे मोटे काम मैं इनसे भी करवा लेती हूँ, इनके भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जब तक मैं अपना दूसरा काम करने लगती हूँ, उससे पहले मैं सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं 6 बजे। तो 1 मिनट इधर दो, मैं बताऊँ। अब ये बच्ची कच्चा कर रही है, इस बच्ची को मैं बताती हूँ। दो, ऐसे नहीं करते, दो इधर दो, सुई दो मुझे। ये देखो, इसको बहुत शौक लगा है। आप सोचेंगे इतनी छोटी बच्ची भी सिलाई सीखने आती है क्या? इसको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सीखने का, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये देखो, ओह गॉड, कितना प्यारा सा ड्रेस इसने बनाया है। देखो, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया इसने। ऐसे जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, ऐसे प्यारी ड्रेस बना के और वो गुड़िया को पहनाते थे। इधर देखो, ये इसमें धागा फंसा हुआ है ना,
इसको ऐसे नहीं, इसको काट के निकालो, इसको धागे को। ये देखो बराबर है, कपड़ा ऊंचा नीचा हो गया ना। अभी ये देखो ये भी कैसे हुआ है, इसको भी सही करेंगे हम। थोड़ा बच्ची को बता ले हम, फिर अभी आप लोग से फिर बात करते हैं। इतना मेहनत कर रही है भाई, तो इसकी मेहनत यूं ही जाया तो नहीं जानी चाहिए ना। छोटे बच्चों में कितना रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और जब करने का टाइम आता है तब बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मैं ये काम थोड़ी करूँगी, है ना। कोई नहीं, बात नहीं बेटा, जल्दी आगे जाओगी। ये देखो ऐसे करना है, ऐसे पकड़ लेना है, छोटा छोटा कच्चा करते हैं ऐसे, ऐसे कर लिया। अब इसको खींच लो ऐसे, समझ आ गया। फिर ऐसे पकड़ लिया यहाँ से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से इसको सिलना होता है। देखो फिनिश हो गया, सिल लिया। देखो कहीं भी खराब हुआ है नहीं हुआ है। अब वो बड़ी वाली का देखते हैं, वो क्या कर रही है, हंस रही है वो तो। हंसी आ रही, शर्म आ रही इनको। एक दिन में कितने सूट सिलोगी? एक दिन में तुमने तो एक ड्रेस तैयार कर ली। एक दिन में एक हो जाएगा। एक दिन में एक हो जाएगा, तो ये तो अभी बहुत टाइम बचा है शाम होने में। एक ड्रेस से तुमने तैयार कर लिया, अभी इधर का तैयार करो, फिर सीधा करो। अब तुम्हारा क्या है देखो, देखो मैं, हंसी आ रही है इसको, बस हंसी आती है बहुत ज्यादा। इन लोग को पता नहीं है। अब ये देखो ये क्या कर रही है, देखो दिखा ड्रेस दिखाओ। हाँ अभी ये छोटी बेबी की 1 ईयर बेबी की फ्रॉक बना रही है। मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, इनका तो काम यही चलता रहेगा। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मेरा ये ड्रेस हो गया है तैयार, एक ये ड्रेस रेडी हो गया, कॉटन के हैं सारे, ये रेडी हो गया है एक, और अभी ये और रेडी। और ये क्या है ना कि ये ऐसे वाले कपड़े हैं जो इसमें, और आप ये देख सकते हैं इसमें बहुत टाइम लगा था मुझे बनाने में, पर फाइनली ये भी फिनिश कर लिया मैंने। ये सलवार है, ये सलवार बनाया मैंने। ये 3 इंच चौड़ाई है इसकी मोहरी की। और ये देखो आप, ये सलवार है, मैं आपको दिखाती हूँ। सलवार बनाया हमने, ये बना लिया है। अभी इसका सूट दिखाते हैं आपको। ये है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। ये देखो, अब आप सोचोगे ये अलग कलर की, क्योंकि इसमें गैस कपड़ा ही नहीं बचा था, तो मैं क्या करूँ, इसलिए अलग कपड़ा लगाना पड़ता है। पर ये दिखेगा नहीं, क्योंकि जब हम पहनेंगे तो ये बैक पार्ट में चला जाएगा। पीछे से ये बंद है, और ये बोट नेक में है। ये पीछे का है, बहुत ही हल्का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा। और ये है आगे से गोल, ये गोल गले में है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी डिज़ाइन है, ये बांधेंगे यहाँ पे। और ये लटकन है छोटा, इसमें अभी वो फुंदे लगाने बाकी, इसमें ये लगाऊंगी मैं। अभी इसकी बाजू जोड़नी बाकी है, मैं इसे स्टिच कर रही थी। ये देखो आप, सारे कॉटन के हैं। अभी और ये हो गया, अभी और दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो, अभी ये एक सूट ये है, और ये भी है। ओके, तो इसको भी 4 स्टिच करने। तो एक ड्रेस तो फाइनली तैयार हो ही गई है। ठीक है, 2 ड्रेस रेडी हो गई है मेरी। तो अभी इसको, ये 2 ड्रेस रेडी हो गई है, तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां। इसकी भी सब कॉटन के हैं ड्रेस, सबको स्टिच करूँगी मैं। तो किस तरह से टाइम मिलता है मुझे करने के लिए, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। फटाफट से हस्बैंड को ड्यूटी भेज के टिफिन वगैरह जल्दी फटाफट से 8 बजे तक सारा काम वाम फिनिश करके, और फिर अपने नहा धो के रेडी होके, और मैं 9 बजे से 9:30 बजे से 9:30 बजे तो मैं बैठ जाती हूँ अपना। और फिर तब से लेके लगातार 4:30 बजे तक का मेरा काम चलता रहता है। इसलिए ताकि इतने देर तक नहीं बैठूंगी तो मैं बीच बीच में उठते रहती हूँ, पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, बनाती हूँ। चाय तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तो इसलिए मैं चाय वगैरह बीच बीच में पीती रहती हूँ। और फिर उठती रहती हूँ, क्योंकि कमर में बहुत दर्द हो जाता है, यहाँ पे बहुत दर्द हो जाता है, तो मैं बीच बीच में उठ के टहलती भी रहती हूँ। और इस तरह करके 4:30 बजे तक मैं हट जाती हूँ मशीन से। फिर उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है कोचिंग पढ़ाने का। फिर कोचिंग 6 बजे तक पढ़ाती हूँ। 6 बजे बाद फिर वापस झाड़ू वगैरह लगा के, और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत 1 घंटे और सिलाई करती हूँ। जैसे 7 बजती है मैं वापस चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और फिर खाना वाना बनाती हूँ। फिर स्टिच होने के बाद अब मेरा काम रहता है प्रेस करना, प्रेस करके सबको तुरपाई करना है। फिर तुरपाई का काम करती हूँ, फिर काम फिनिश। ओके, तो इन सबका रेट क्या है, डिज़ाइनर का सबका अलग अलग है। जो पटियाला का है 300 रुपये, नॉर्मल सूट का है जो 200 रुपये, और गले पे डिज़ाइन है 250 रुपये। और मेरे यहाँ इतना ही रेट है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, जो है वो सच बता रही हूँ मैं।
एक सूट का मेरे यहाँ यही रेट है। मेरे यहाँ 1500 1500 रेट नहीं है, क्योंकि उनका रेट है जो मार्केट के अंदर है। और इसका डिज़ाइनर मैं बनाऊंगी ऐसे 350 और इस तरह करके बाजू के मतलब डिज़ाइन इससे मतलब लगभग 400 से 500, हद से हद 500 से उससे ज़्यादा नहीं जाता है। पेंट वाला है जो 350 रुपये, इस तरह मतलब 500 से ज़्यादा जा ही नहीं सकेगा। डिज़ाइनर है तो उससे अधिक नहीं। हाँ, यही मार्केट में है एक सूट का 1000-1200 रुपये भी है। तो ये था मेरा सूट का आज का मेरी पूरी दिनचर्या जो आपके साथ मैंने शेयर करी है। तो लाइक अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सभी लोग का अगेन मोस्ट वेलकम। तो आप लोग कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, तो आप लोग के यहाँ की सूटों की क्या रेट है आप लोग बताइए। मेरे ब्लाउज का रेट मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। हाँ, मेरे ब्लाउज का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, सूट का कम और ब्लाउज का रेट ज़्यादा है। ओके, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।